Good morning, students. Today we will read our next chapter, that is The Undeserved Reward, written by Prem Chand. Let's start reading our story. Our district officer is a man of learning. He has done considerable research in history and in old coins. हमारे जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं इज अ मैन ऑफ लर्निंग. मैन ऑफ लर्निंग का मीन्स वो इंटेलिजेंट हैं. He has done considerable research in history and in old coins. उन्होंने considerable means deep research की है history में old coins के ऊपर. God alone knows how he finds time for it and in the midst of his official duties. Midst का मतलब in between. भगवान ही जाने कि वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज के बीच में कैसे टाइम निकाल पाते हैं इतनी सब चीजों को रिसर्च करने में. I have read his works and am a secret admirer of his. मैंने उनकी वर्क्स का मीनिंग है रचनाएं. वैसे नॉर्मली आपको इंग्लिश लैंग्वेज में बोला जाए तो वर्क्स कभी भी नहीं होता है, वर्क का प्लूरल वर्क्स नहीं होता है. लेकिन अगर आपको सिंपली वर्क्स लिखा मिल जाए बेटे तो वर्क्स का मतलब होता है रचनाएं. जो उनकी लिखी हुई चीजें हैं उनको हम वर्क्स कह सकते हैं, बाकी प्लूरल वर्क का नहीं होता है. एंड आई एम अ सीक्रेट एडमायरर ऑफ हिज, और मैं उनका एक सीक्रेट एडमायरर मतलब कि प्रशंसक भी हूँ. अब ये सारी बातें कौन बोल रहे हैं? प्रेमचंद जी बोल रहे हैं. किन के लिए? अपने डीओ के लिए, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के लिए. हिज बीइंग द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इज हाउएवर अ बैरियर बिटवीन अस. उनका डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होना भी हमारे लिए एक बैरियर है, एक ऑब्स्टिकल है. आई एम सर्टेन दैट इफ आई टेक द इनिशिएटिव इन मीटिंग हिम इट वुड एज यूजुअल बी मिसकंस्ट्रूड. अगर मैं श्योर हूं कि अगर मैं उनसे मिलने की कोशिश भी करता तो वो क्या हो जाती, एक मिसकंस्ट्रूड हो जाती, यानी कि एक मिसअंडरस्टूड हो जाती, एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती. एंड आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस एट एनी कॉस्ट, और मैं ऐसी चीजों के लिए कभी भी तैयार नहीं था. I am one of those who are even against inviting government officials to preside over public functions. Whenever I hear that a school, a hospital, or a widow's home has been named after a governor, I feel sorry at the mentality of my countrymen. मैं उन लोगों में से हूँ जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को इनवाइट करते हैं, मैं उनके खिलाफ हूँ. मान लो किसी हॉस्पिटल का उद्घाटन करना है, किसी स्कूल का, विडोज होम का, कुछ भी, तो वो क्या करते हैं? गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को बुलाते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनके हाथ से उद्घाटन करते हैं. मैं तो उन लोगों के भी खिलाफ हूँ. आई फील सॉरी फॉर द मेंटालिटी ऑफ माई कंट्रीमैन. मैं उनकी सोच के खिलाफ हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है उनकी सोच से. वन डे आई वॉज आस्क्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर टू कम एंड सी हिम. एक दिन मुझे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने बुलावा भेजा और मुझे मिलने के लिए बुलाया. I found myself in predicament. predicament का मीनिंग है मैंने उसको डिफिकल्ट सिचुएशन माना. अब मुझे बुलावा भेजा है, सो मैं प्रॉब्लम में था. द फ्रेंड्स whom I consulted, मैंने अपने फ्रेंड से पूछा, कंसल्ट यानी कि डिस्कस किया, उन्होंने मुझे मना कर दिया. Their argument was that if it had been in connection with some official matter, I would have had no choice. वो कह रहे हैं, उनके फ्रेंड का मानना था कि अगर कोई ऑफिशियल मैटर के ऊपर उन्होंने तुझसे कोई बात करनी है तो उसमें क्या सलाह देगा, तेरे पास कोई चॉइस नहीं है. बट इन दिस case, I had been asked to come for a private interview and it was not obligatory for me to go. और अगर उन्होंने प्राइवेट इंटरव्यू के लिए भी बुलाया होता तो तुम्हारे लिए जाना कोई कंपल्सरी नहीं था. They even suggested that I had been insulted by being summoned like this. Even उन्होंने तुझे समन भेज के, इस तरह से बुलावा भेज के तुम्हारी इंसल्ट भी की है. If he is so keen to meet you, अगर वो तुमसे इतना ही मिलने के लिए उत्सुक थे, so वो तुमसे मिलने भी आ सकते थे. They said, why doesn't he come to see you? तुमसे मिलने घर पे क्यों नहीं आए? When will these Indian officers realize that outside the office they are as good or as bad or as any other Indian officer, as any other person? इन्हें कब रियलाइज होगा कि ऑफिसर्स होने के साथ साथ ये एक आम इंसान भी हैं, किसी के लिए अच्छे और किसी के लिए बुरे भी हो सकते हैं.
Probably they cannot forget that they are officers even when they are with their wives. उन्हें नहीं भूलना चाहिए कि वो एक हस्बैंड भी हैं, इवन वो अपने वाइफ्स के साथ भी एज एन ऑफिसर ही ट्रीट करते होंगे. Another friend who kept a treasure chest of jokes about government officers related the story of an officer who went to his in-laws to fetch his wife. उनके पास एक ऐसा दोस्त भी था जो कि ट्रेजर चेस्ट ऑफ जॉक्स, जिसके पास हमेशा हमेशा जॉक्स का खजाना रहता था, और उसके ज्यादातर जोक्स जो होते थे वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स के ऊपर होते थे. सो वो बात करते हैं एक ऑफिसर की, रिलेटेड द स्टोरी ऑफ एन ऑफिसर हु वेंट टू हिज इन लॉज टू फेच हिज वाइफ. फेच मीन्स लाना. एक ऑफिसर अपनी वाइफ को लाने के लिए अपने इन लॉज के घर गए. व्हेन द फादर इन लॉ इंसिस्टेड दैट द गर्ल शुड बी अलाउड टू स्टे ऑन विद देम फॉर अनदर मंथ. जब उनकी वाइफ के फादर ने बोला कि एक महीने के लिए और हमारी बेटी को हमारे पास रहने दो, the officer came back enraged and issued summons for the arrest of the father-in-law. ऑफिसर गुस्सा हो गया, वापस आया. एनरेज्ड मीन्स वेरी एंग्री. उन्होंने समन्स जारी किए और फादर इन लॉ के पास भेज दिए. द नेक्स्ट डे द ओल्ड मैन केम विद द डॉटर. और अगले दिन ही उसके फादर इन लॉ अपनी बेटी को लेके माफी मांगते हुए नजर आए. इन हिज ओपिनियन these district officers were a snooty lot and he advised me to keep away from them. According to friend, जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स होते हैं वर स्नूटी का मीनिंग आपके पास लिखा हुआ है पर्सन हु कंसीडर्स हिमसेल्फ टू बी सुपीरियर टू अदर्स, जो यानी कि अपने आप को सबसे सुपीरियर मानते हैं. सो ये अपने आप को बहुत सुपीरियर मानते हैं. सो मैं तुम्हें एडवाइस करता हूँ उन लोगों से दूर रहना. हिज ओपिनियन वॉज दैट सिंस आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन बीइंग अपॉइंटेड अ नायब तहसीलदार और अ रिकमेंडेशन फॉर माई सन, देयर वॉज प्रीशियस लिटिल दैट आई कुड एक्सपेक्ट टू गेन फ्रॉम हिज एक्वेंटेंस. वो कह रहे हैं ना तो तुझे नायब तहसीलदार बनना, ना तूने अपने बेटे के लिए सिफारिश लगानी. रिकमेंडेशन मीन सिफारिश. तो तेरा वहां जाने का कोई फायदा नहीं है. तेरे को ऐसे एक्वेंटेंस बनाने का, जान पहचान बनाने का, फेमिलियर होने का कोई फायदा नहीं है. So no need to go to him. If I wrote a story or an article which was considered seditious, I would anyhow be arrested and no mercy would be shown to me merely because I knew the district officer. Even वो बात कर रहे हैं प्रेमचंद की मैंने कुछ स्टोरीज भी लिखी हैं जो कि अगेंस्ट है उस गवर्नमेंट के. Even it is the time when the English people were ruling on India. So प्रेमचंद ने तब की स्टोरीज लिखी हैं और ये तभी का है. तो उन्होंने बोला कि तब मैंने कुछ स्टोरीज उनके रूल्स के अगेंस्ट लिखा था. तो हो सकता है वो मुझे इसलिए बुलावा भेजा हो, अरेस्ट करना चाहते हो, और अगर मुझे अरेस्ट कर लिया तो मुझे तो कोई कृपा, कोई काइंडनेस भी नहीं करेगा, कोई दया भी नहीं करेगा. और क्योंकि बेशक मैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को जानता भी हूँ, बेशक ये मुझे जानता भी हो, ये उसमें मेरी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा. सो नो नीड टू गो टू हिम. However, I did not follow the wise counsels of my friend. जो मर्जी मेरे दिमाग में आओ, लेकिन फिर भी मैंने अपने दोस्तों की बात को नहीं माना. काउंसल्स मीन्स एडवाइस, मैंने उनको नहीं माना. तो टर्न डाउन अ रिक्वेस्ट. टर्न डाउन का मीनिंग होता है रिफ्यूज. रिफ्यूज मैंने मना कर देना, उनकी रिक्वेस्ट मना करके. मेयरली मीन्स ओनली बिकॉज इट वॉज फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अपीयर टू मी अगेंस्ट ऑल कैनन्स ऑफ गुड मैनर्स. Undoubtedly, if he had come to see me, it would not have led to any loss of prestige for him. और देखा जाए तो अगर वो मुझसे मिलने आ भी गए तो उसमें उनकी रेपुटेशन खराब तो होएगी नहीं. But after all, a district officer is an important personage in this country, and a writer is an ordinary individual. लेकिन अगर देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर डीओ की बहुत इंपॉर्टेंस है देश में, और राइटर यानी कि जो मैं हूँ प्रेमचंद जी, एक ऑर्डिनरी है, एक आम आदमी की तरह ट्रीट होते हैं. इट इज नॉट लाइक इंग्लैंड और अमेरिका वेयर इवन अ प्राइम मिनिस्टर वुड कंसीडर इट एन ऑनर टू विजिट अ राइटर. अब ये इंग्लैंड अमेरिका तो है नहीं जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो है राइटर से मिलने को भी अपना एक सौभाग्य मानते हैं. दिस इज इंडिया वेयर पोइट्स थ्रॉन्ग टू एवरी रिच मैन. ये एक इंडिया है जहाँ पे पोइट्स भी क्या है, भीड़ है रिच मैन की. रिच मैन लोगों की भीड़ में भी एक आम आदमी की तरह ट्रीट होते हैं.
where writers go uninvited to coronations in the hope of getting a reward. जहाँ पे writers जो हैं uninvitedly जाते हैं ताकि उन्हें कोई इनाम मिल सके, उन इनाम की उम्मीद में. He is the district officer, वो एक DO हैं. I said to myself, मैं खुद से बात कर रहा था, and you are an ordinary writer, तुम एक आम writer हो. When you are so proud of yourself, why shouldn't he be? अगर तुम्हें अपने ऊपर इतना घमंड है जबकि तुम तो एक आम छोटे मोटे इंसान हो, तो उसे क्यों ना हो. He who is the virtual king of the district, वो एक तरह का राजा है डिस्ट्रिक्ट का, जिले का. Whether you call it weakness, foolishness or pride, it is understandable in a man of his position. तुम जो मर्जी बोलो, चाहे उसको कमजोरी मानो, चाहे उसकी बेवकूफ़ी मानो, चाहे उसका घमंड मानो, लेकिन वो अपनी पोजीशन के ऊपर उसका समझ में आता है उसका समझना. एंड बिसाइड्स इफ ही हैड कम टू योर हाउस वुडंट इट हैव क्रिएटेड अ फर्स्ट क्लास प्रॉब्लम फॉर यू. अगर मान लो वो तुम्हारे घर आ भी जाता है तो तुम्हारे लिए तो और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी. फर्स्ट क्लास प्रॉब्लम का मतलब तुम्हें फर्स्ट क्लास ट्रीटमेंट तुम उसे कैसे दे पाओगे. There is not even a decent chair in your house. Even तुम्हारे घर में तो एक अच्छी सी कुर्सी भी नहीं है. You are used to 24 for 3 pies बीडीज. तुम 24 pies खर्च करते हो 3 बीडीज खरीदने के लिए. Where would you have got the expensive cigars for him? तुम उनके लिए expensive cigar कहाँ से लाओगे. You do not even know their brand or where they can be purchased. तुम्हें तो ये भी नहीं पता उनके कौन से ब्रांड है, वो कहाँ से मिलते हैं. Thank God he did not come to see you. Otherwise, you would have had to spend at least 4 to 5 rupees, and yet felt that you were not able to entertain him properly. शुक्र है कि वो भगवान का कि वो तुम्हारे घर नहीं आ रहे. अदरवाइज तुम 4-5 रुपए उस टाइम के लिए बहुत बड़ी अमाउंट हुआ करती थी. 4-5 रुपए लगा लेते तब भी तुम उनको ढंग से एंटरटेन नहीं कर पाते, ढंग से अटेंड नहीं कर पाते. और तुम्हारा बैड लक तो तब होता अगर उनकी वाइफ भी उनके साथ आती. तो क्या तुम्हारी वाइफ उनके साथ बैठने के लायक थी, एंटरटेन करने के लायक थी. One can live in one's own house in rags, but can any self-respecting person bear the thought of making his poverty a topic of drawing room conversation for others? अच्छा, एक इंसान जो सेल्फ रिस्पेक्टिंग है, जो अपने आप की इज्जत जानता है, वो बेशक घर में फटे कपड़ों में रह ले, लेकिन वो दूसरों के घरों में ड्राइंग रूम का कन्वर्सेशन नहीं बन सकता. वो अपने आप को मजाक का टॉपिक दूसरों के लिए नहीं बनवा सकता, क्योंकि वो एक सेल्फ रिस्पेक्टिंग पर्सन है. यू वुड नॉट हैव बीन एबल टू अटर अ वर्ड बिफोर हिज वाइफ एंड वुड हैव प्रेड फॉर दैट टू ओपन अप एंड टेक यू इन. और अगर ऐसा कुछ हो रहा होता तो तुम उसकी वाइफ के सामने, अगर वो तुम्हारा मजाक उड़ा रहा होता या तुम उसके सामने बैठने उठने के लायक नहीं होते, उनको ट्रीट करने के लायक नहीं होते, तो हे भगवान धरती फट जाए और मैं उसके अंदर समा जाऊं, ऐसा हो जाना चाहिए था. विद ऑल दीज कंसिडरेशंस इन माइंड आई डिसाइडेड टू गो एंड विजिट द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर. और ये सारे थॉट्स अपने दिमाग में लेके, कंसिडरेशंस मींस थॉट्स, मैंने डिसाइड किया कि मैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास जाऊंगा. आई स्टेड विद हिम फॉर सम टाइम एंड वी टॉक्ड अबाउट थिंग्स इन जनरल. मैं उनके पास गया, हम कुछ देर बैठे और हमने नॉर्मल बातें की, जनरली कॉमन टॉपिक्स पे. हिज बिहेवियर डिड नॉट गिव मी एनी रीजन टू कंप्लेंट. और उनका बिहेवियर भी एक जेन्युइन था. ऐसा कुछ था भी नहीं कि मुझे उनके लिए कुछ खराब सोचना पड़े या कंप्लेन रखनी पड़े. Although I did not attach any importance to this meeting, even कोई importance भी नहीं रही, मतलब आई गई मीटिंग थी. People soon came to know of it and in some circles, लोगों को पता चलने लगा कि अभी मैं उनसे मिल के आया हूँ. And in some circles means जैसे फ्रेंड सर्कल होता है, इनमें बातें फैलने लगी. It came to be known that I was a great friend of district officer. अफवाहें फैलने लगी कि मैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का बहुत अच्छा फ्रेंड हूँ. Some even said that he consulted me on all important matters. Even सबको ये लगने लगा कि जो डीओ हैं वो important matters में पहले मुझसे चर्चा करते हैं. I could have easily taken advantage of the situation. मैं चाहता तो इसका फायदा उठा सकता था. A drowning man catches even at a straw. यानी कि डूबते को तिनके का सहारा. It's an idiom. It would not have been difficult for me to convince people that though through me they could get favors from the district officer. मेरे को ये कहने में बिल्कुल देर ना लगती, क्योंकि अफवाह तो फैली हुई थी कि वो मुझसे सलाह लेते हैं. मैं भी उसमें बहती गंगा में हाथ धो लेता कि हाँ मुझसे सलाह लेते हैं और तुम्हारे भले के लिए जो भी होता है उनको मैं ही सलाह देता हूँ. ऑब्वियसली उनके लोगों की नजरों में मैं चढ़ जाता. लेकिन बट आई कंसिडर दिस एज डाउन राइट मीन और डिसऑनेस्ट. लेकिन मुझे ये चीजें
खराब लगी, बेईमान लगी, मतलबी लगी, इसलिए मैंने ऐसे झूठ नहीं बोले. मैनी पीपल कम टू मी, लोग मेरे पास आए. सम हैड ग्रजेस अगेंस्ट द पुलिस, कईयों को कंप्लेंट्स थी. ग्रजेस मीन्स कंप्लेंट्स, प्रॉब्लम्स. अब सबको तो लगता तो यही था ना कि हम दोनों दोस्त हैं, तो सब मेरे पास कंप्लेंट्स लेके आते थे ताकि मेरे थ्रू डीओ को सारी बातें पहुंच जाएं. कुछ लोगों को पुलिस से कंप्लेंट थी. सम हैड टेल्स टू टेल, टेल्स मीन स्टोरीज टू टेल अबाउट द हाई हैंडेडनेस ऑफ द इनकम टैक्स ऑफिशियल्स, कईयों को इनकम टैक्स ऑफिशियल्स की कंप्लेंट करनी थी. अदर कंप्लेंट अबाउट द डिस्क्रिमिनेशन इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर में जो डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव है उसकी कंप्लेंट करनी थी, जहां पे अनडिजर्विंग पीपल को प्रमोशंस मिल रही थी. टू ऑल ऑफ देम माई आंसर वाज द सेम, सब प्रकार के लोगों को, सब प्रकार की प्रॉब्लम्स को मेरा आंसर सेम था. दैट सच मैटर्स हैड नथिंग टू डू विद मी, मैं इन मैटर्स में कुछ नहीं कर सकता. दे आर नॉट रिलेटेड टू मी, मैं कुछ नहीं कर सकता इन चीजों में, ये मेरा काम नहीं है. सो दिस इज इनफ फॉर टुडेज क्लास. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर. टिल देन टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय.